एक्सपेक्ट कर रहे थे वेस्ट इंडीज से, माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल वैसे ही की है कि कोई चक्कर ही नहीं है कि तुसी कुछ कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने की। रन की लीड है। आज केएल राहुल का शो आया और शुभमन गिल 50 करते ही पवेलियन लौट गए और के नाम रहा, और फिर केएल राहुल ने जिस तरह की एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने इनिंग्स का आगाज किया। लेकिन आज का पोजीशन तो इंडिया की कल भी शानदार थी, आज उसमें और इजाफा हो गया है, आज और भी ज्यादा शानदार पोजीशन हो गई है और इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली टाइटन द स्क्रूज। और 162 के जवाब में 218 और 3 खिलाड़ी आउट, 50 करके गिल आउट हो गया, 2 तो कल आउट थे, तो तकरीबन 100 रन का इजाफा हो गया इस सेशन में। और जाती 100 रन जो हैं केएल राहुल करने में कामयाब हो गया है। और कल जो हम एक बात कर रहे थे और सजेशन और मशवरा दे रहे थे कि हाँ जी केएल राहुल ही शुड बी कन्वर्टिंग दिस 50 into 100, तो वो करने में कामयाब हो गया केएल राहुल। और इंडिया में ये उनकी सिर्फ दूसरी सेंचुरी है। वो ज्यादा जाके ओवरसीज और सेना कंट्री में शो करने का शौक रखते हैं जनाब केएल राहुल साहब। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अभी और 100 भी जो आया ना वो बड़े मजे से बारी लेते लेते 100 आया है 192 गेंदों पे, तो 12 चौके हैं, ऑलमोस्ट 50 के स्ट्राइक रेट से। तो इस तरह का जो 100 होता है ना वो यानी कि अच्छी पेशेंस दिखा के बगैर कोई चांस चूस इतने दूसरी टीम को दिए हुए मजे से हल्के हल्के से और खेलते हुए आपने जब दूसरी टीम को 160-70 पे आउट कर दिया है तो फिर यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आप बारी करें, मजे से बारी करें, लंबी बारी करें। एंड ही इज नॉट आउट 100 करने के बाद, और अभी लंच के बाद ऑब्वियसली दोबारा अपनी इनिंग्स का वहीं से शुरू करेंगे हिसाब किताब। तो जो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि केएल राहुल ही इज अमेजिंग बैट्समैन, बट समटाइम्स जितना मतलब उसके पास टैलेंट है, जितना उसमें स्किल सेट है, उसको देखते देखते एक कह जी 50 की आपने 5 लिख दिया, टाइटल में 5 लिख दिया, लेकिन ये सामने 50 ठीक कर दिया, वो बाद में ठीक कर दूंगा। वो 50 है गिल की वो मेरे 5 लिखने से नहीं, उसका 50 ही रहेगा, आप टेंशन ना लें, उसका जो रिकॉर्ड बुक्स में है ना वो 50 ही लिखा जाएगा। So what I was saying, क्या राहुल the way he bats, जिस तरह की उसके पास स्ट्रोक्स हैं, शॉट्स हैं और पेशेंस भी दिखती है काफी टेस्ट मैचेस में, क्योंकि करियर का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 52 के करीब है। तो आज जो करियर का स्ट्राइक रेट है बिल्कुल उसी स्ट्राइक रेट से 100 किया है। तो ये बहुत अच्छी मतलब इसका मतलब है कि बंदा बारी लेता है अच्छे मजे से। तो ओवरऑल जो एवरेज है ना वो मैं आपसे कह रहा था कि वो जस्टिफाई नहीं करती इसका जितना टैलेंट है। और हाईएस्ट 199 है, आपको पता है, और 199 पे बदकिस्मत कि वो रन आउट हो गया था। तो 162 रन बनाए थे कल वेस्ट इंडीज में, और 162 रन जब वेस्ट इंडीज ने इस विकेट के ऊपर बनाए थे तो ये हमें ऑलरेडी पता था कि ना काफी रन हैं, एंड इट विल ओनली कम डाउन टू अ पॉइंट कि इंडिया बैटिंग इस अप्रोच से करता है, बैस बॉल अप्रोच जाता है, कैलकुलेटिव अप्रोच जाता है, वॉचफुल अप्रोच के साथ जाता है। लेकिन वॉचफुल अप्रोच के साथ इंडिया गया क्योंकि इस टेस्ट मैच में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मे बी यू विल बी ओनली बैटिंग वंस, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस सेशन के अंदर कल रात इंडिया ने 121 के ऊपर अपना जो दिन था वो खत्म किया था 162 पे वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करके। वैसे कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन कल का सारा दिन मोहम्मद सिराज और फिर जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, और फिर केएल राहुल ने जिस तरह की एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने इनिंग्स का आगाज किया। लेकिन आज का जो दूसरे दिन का पहला सेशन है वो केएल राहुल के नाम रहेगा, और मैं कहूंगा कि शुभमन गिल विल बी गटेड, क्योंकि शुभमन गिल इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा है वो भी बोर हो गया था ना, उसने बोला क्राउड भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। फ्रॉम द हाइज ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड यू हैव ड्रॉप टू इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ऑल टाइम लो, के इतना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल भी नहीं है। ऑल्दो इंडिया के टेस्ट सीजन का आगाज है, शुभमन गिल ने क्या कहते हैं अपना एज अ इंडियन कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम एट होम सोइल 50 तो लगा दी, लेकिन आई एम 100% श्योर ये अंदर से सोच रहा होगा बॉस बहुत जबरदस्त मौका था एक सेंचुरी लगाने का, अपनी टेस्ट कैप्टनसी का, टेस्ट इनिंग्स का आगाज करना, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता था। लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत सारी दफा बोला है और मैं बार बार बोलता हूं कि ना रन्स मैटर करते हैं, ना रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, विन और लॉस इंडीड मैटर करती है, लेकिन एक प्लेयर के लिए जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रोसेस। और इस आदमी का प्रोसेस पिछले चंद महीनों में हमने केएल राहुल को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, और साथ में अपनी जो अथॉरिटेटिवनेस है जो कि इतनी सीनियरिटी के साथ आ जानी चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। ठीक है, बहुत बड़ी डिबेट है कि मल्टीपल चांसेस मिले, कभी नीचे मिले, कभी ऊपर मिले, कभी आगे मिले, कभी पीछे मिले, लेकिन इवेंचुअली केएल राहुल इज फाइनली शोइंग हिज अथॉरिटी इन टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह केएल राहुल को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं कि वो अपने इर्द गिर्द ये नई जो एक फॉर्मेशन है उसको चलाए। और केएल राहुल ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या
अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दी, मुश्किल मुश्किल सेशंस गुजारे घर पे। पहला इस नई यूनिट के साथ पहला ये इनिंग्स था और पहली इनिंग्स के अंदर केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी। व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर ही इज एंड आई हैव ऑलवेज बीन मेंटेनिंग दिस कि केएल राहुल का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदगी लगती है ना, वो इसका प्रोसेस लगता है। हर दफा ये बंदा सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी के साथ आपको चलता हुआ नजर आता है। यू विल नेवर। तो भैया वसीम अकरम का ये कहना है कि डीएसपी सिराज और जसप्रीत बुमराह को एक तरीके से बैन कर देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं ना ये विपक्षी टीम के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से विपक्षी टीम को धराशायी होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरी तरीके से आपने देखा होगा जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की ये टीम है, दोनों ही गेंदबाजों के सामने एकदम से लाचार नजर आई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इनके साथ हमारे साथ हो क्या रहा है। जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब वेस्ट इंडीज के आपने देखा होगा इस टीम में कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों का सामना कर रहे हैं। मैक्सिमम खिलाड़ी सारे न्यू हैं, कोई खिलाड़ी इसमें पुराना आपको दिखाई नहीं देगा। और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की एक तरीके से कमजोर टीम मुझे यहाँ पर लग रही है, तो उसके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। और हुआ भी ऐसे ही। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और डीएसपी सिराज, इनके सामने वेस्ट इंडीज मात्र 162 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने 121 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल, हमेशा की तरह रन बनाने वाले केएल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं और शुभमन गिल भी 23 रन बनाकर अभी नाबाद है क्रीज पर। टीम इंडिया अभी 41 रन पीछे है। एक दिन का खेल, आपको बता दें कि बारिश के कारण कुछ ओवर काट दिए गए थे, क्योंकि बारिश ने लगातार मैच में काफी ज्यादा विघ्न डाला, जिस कारण पूरे दिन का खेल ना हो सका। आज दूसरे दिन देखना होगा क्या होता है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कोशिश कर लें तो खेल लें। क्या वेस्ट इंडीज के भी इतने तनज़्ज़ुली की क्या वजह आपको नजर आ रही है? शायद T20 पहले आप बताएं कि आपने टेस्ट देखा है? क्योंकि उन्होंने लोग घट देख रहे हैं ग्राउंड में। अहमदाबाद का हैरान हुआ हूं यार, मैं कुछ देखा यार। ये भी बात है कि अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, यानी कि जो उनका इन हाउस टेस्ट है इंडिया के अंदर, वो तकरीबन 14-15 साल के बाद इन तीनों के अलावा, यानी कि इन तीनों के बगैर मैच हो रहा है। 2010 के बाद सर, 2010 के बाद अश्विन के बगैर इन हाउस कोई टेस्ट खेल रहे हैं। 2010 के बाद 65 मैच खेले ने इंडिया ने और 65 के 65 में अश्विन खेला। अच्छा, मगर रणजी ट्रॉफी के अंदर जो है वो प्रिज्मेटिक विराट कोहली जो है वो नजर आते थे, तो दिल धरने को जगह नहीं होती थी। आज वो 1 लाख तो होते था स्टेडियम है, तो मेरे ख्याल को 1000 बंदा नहीं सी। अच्छा, मजे की बताऊं, इसी स्टेडियम में पहला मैच भी इंडिया और वेस्ट इंडीज का ही हुआ था। उच्च भी 1100 बंदा सी। 1983 में हुआ था, जो तो मैं भी पैदा नहीं। हाँ, पहला मैच भी इसी में हुआ था। और अच्छा, एक मैं एक चीज देख रहा था, आपने पता नहीं गौर की नहीं की, उनके एशिया कप विनर टीम का जो प्लेइंग 11 खेला था, कितने लड़के खेल रहे थे आज? बुमराह, कुलदीप, शुभमन और बस बिल्कुल। और आप ये देखिए कि बुमराह ने 6 ओवर लगातार डाले थे। सिराज के डालता है 6-7 तो डालता है, टेस्ट में तो करता है वो। हाँ, मगर सिराज ने जरा लंबी बॉलिंग की थी और विकेट्स भी लिए। फिर उन्होंने एक विकेट ज्यादा लिया ना उसने बुमराह से। हाँ, मगर पहले 3 इसने जल्दी निकाल दिया था, तब बुमराह को 1 विकेट मिली। सही है, लेकिन बुमराह ने 50 कर ली, हमारे सिग्नेचर यॉर्कर। हाँ, श्रीनाथ के साथ मिलके उसने 24 इनिंग 50 कर लिया ना अपने इंडिया के अंदर। 50 विकेट। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट अब देखे ना, 94 के बाद इंडिया के अंदर कोई टेस्ट नहीं जीता हुआ वो। क्या 94 के बाद से लेकर अब तक इंडिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता हुआ वेस्ट इंडीज? यानी कि 31 साल गुजर चुके इस मामले को। 31 बनता है इसको। हाँ, मेरी उम्र। और इंडिया से वैसे कब तक नहीं जीते? इंडिया से इंडिया से 2000। अब जुरैल बैटिंग के लिए आए हैं और 38 बॉलें खेल चुके हैं। मोहसिन भाई, एक लंबे अरसे के बाद जुरैल को एक टिपिकल जो विकेट कीपर वाली पोजीशन है इस टीम में, ऋषभ पंत के ना होने की वजह से अब जुरैल को भी नंबर 5 पर बैटिंग करने का मौका मिला है। तो कैसे देखते हैं आज दूसरे दिन पहले सेशन के खेल को? आई गेस इंडिया ऑल सेट फॉर अ बिग लीड, दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस टेस्ट मैच और एक रन जो अब बनता जाएगा, आई गेस वेस्ट इंडीज की पहुंच से ये मैच दूर होता जाएगा। आपको इनिंग्स की शिकस्त नजर आ रही है वेस्ट इंडीज के लिए अभी तक के जो हालात है? क्योंकि 7 विकेटें बाकी हैं, सेटल्ड केएल राहुल विकेट पर मौजूद हैं, जुरैल 38 बॉलें खेल चुके हैं, पीछे बड़ी अभी बैटिंग आना बाकी है, तो इट्स ऑल सेट फॉर इनिंग्स डिफीट। वेस्ट इंडीज किसका इंतजार कर रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज 7 साल के बाद केएल राहुल का होम ग्राउंड पे मोहसिन साहब 100 आया। उसका लास्ट 190 ऑड रन आए थे, जिस मैच में 300 आया था करुण नायर का। बड़ा अथॉरिटेटिव, मैं प्लीजिंग, यू नो, मैंने तो एक बात कही भी है, व्हेन केएल राहुल इज ऑन सॉन्ग आई लव टू वॉच हिम प्लेइंग मोर देन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, बड़े मजे की शॉट है। अच्छा, गिल आउट ही सिर्फ कर गया राहुल की वजह से। वो समझ रहा था केएल राहुल जितने मजे से खेल रहा है ना, मैं भी वही उसी तरह का निकलूं। देखिए, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से अपने आप में काम किया है ना, वो काबिल तारीफ है यार। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा
कि टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज साबित हो रहे हैं वो हैं मोहम्मद सिराज। आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा, जहां तेंदुलकर एडिसन सीरीज खेली गई थी, वहां भी इन्होंने सबसे ज़्यादा 23 या 24 शायद सबसे हाईएस्ट विकेट लिए थे उस सीरीज के अंदर, और 200 ओवर फेंक दिए थे। मतलब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा मेहनती है मोहम्मद सिराज। ये कभी पीछे हटते नहीं है, मैंने देखा है भाई, कभी ये पीछे नहीं हटते, हमेशा लड़ना जानते हैं। हुआ भी आज भी ऐसा ही, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी आपने देखा होगा कि उसी धार से गेंदबाजी कर रहे थे जो तेंदुलकर एडिशन सीरीज में वहां गेंदबाजी करके आए थे, और 2-2 से टीम इंडिया को सीरीज बराबर करा के आए थे। यहाँ भी इसी तरह की गेंदबाजी की इन्होंने, ऊपर से जसप्रीत बुमराह इनके साथ। मतलब ये दोनों ही खतरनाक बॉलर जब किसी भी टीम के सामने गेंदबाजी करेंगे तो एक तरीके से विपक्षी टीम का धराशायी होना तय है। और ये तो वेस्ट इंडीज की एक न्यू टीम है यार, इसमें तो कोई खास एक्सपीरियंस है भी नहीं, तो ये क्या ही झेल पाएगा। दोनों ही ज़्यादा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ऐसे में वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है, 162 रन पर ही ऑल आउट हो गया है। ऐसे में टीम इंडिया पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज पर दबाव डालने के लिए तैयार है। दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर ऐसा भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज 3 दिन में ही सारा ये मैच खत्म ना हो जाए, क्योंकि देख के लग ऐसे ही रहा है कि ये मैच 5वें दिन तक नहीं जाने वाला। क्योंकि आपको पता होगा कि ये भारत में जितने भी स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं उस पर भारत का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अहमदाबाद की इस पिच पर तो टीम इंडिया का पहले से ही प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को 3 या 4 दिन में टीम इंडिया बड़ी आसानी से इस मैच को हरा देगी। आज के लिए बस इतना ही।